अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फ़हद टेक एंड आर्ट में खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसका 5th जनरेशन या आसान अल्फाज में 5G भी कहा जाता है। आज हम उस पर बात करेंगे, थोड़ी सी उसकी खुसूसियात देखेंगे और उसकी क्वालिटी, उसकी क्या कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है। आज हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों, 5G जिस तरह आने वाले हर दहाई में एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, जनरेशन एक लॉन्च हो रही है, तो अब 2020 में 5G लॉन्च हुई है। इसी तरह जो इंसान की तवक्को से काफ़ी बाहर होने वाली है, यानी कि आपके स्मार्टफोन को तब्दील कर देगी, उसकी रफ्तार, उसकी हर एक चीज़ तब्दील कर देगी। यानी कि जैसे हम एक 70 सीसी बाइक में हाई ऑक्टेन डालें तो वो उसकी रफ्तार को चेंज कर देती है, उसकी इंजन क्वालिटी को बदल देती है। उसी तरह ये 5G हमारे फ़ोन को तब्दील करके हमारे फ़ोन का लेवल एक लैपटॉप के बराबर तक लेके आ सकती है। जी हाँ, लैपटॉप। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं हम इस पर। जी हाँ, और बाकी खसूसियात जो लोगों को इसकी पसंद आती हैं, जिनकी वजह से लोग इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा गेमिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, हर जगह राब्ते को मुमकिन बनाएगा, तेज़ रफ्तार रिस्पॉन्स टाइम देगा, ये बहुत तेज़ रफ्तार रिस्पॉन्स टाइम। यानी कि जैसे हम एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कॉल करते हैं, उसको कनेक्ट होने में 3-4 सेकंड का वक्त लगता है, उसके बाद जाके एक बीप शुरू होती है, जिसको हम ट्यून भी कहते हैं। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करेगा। ये बहुत तेज़ रफ्तार में राब्ता मुमकिन बनाएगा। तेज़ रफ्तार रिस्पॉन्स टाइम, जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि बिल्कुल ही ये जो 2-3 सेकंड का जो टाइम आता है कनेक्टिविटी के दौरान, उसको ख़त्म करेगा। और आला मोबाइल साउंड और HD वीडियो को उनकी पूरी क्वालिटी में दूसरे फ़ोन में तब्दील करने की ये सलाहियत रखता है। यानी कि हम अगर एक वीडियो को एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जी हाँ, जैसे हम एक फ़ाइल को कॉपी करी जाएँ एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें से फाइल्स मिस होना शुरू हो जाती हैं। उसी तरह वीडियोज़ की क्वालिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी वीडियो ओरिजिनल में देखने में कुछ और लगती है और कॉपी होने के बाद देखने में डिफरेंट लगती है थोड़ी सी। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करेगा। हमारी क्वालिटी जो वीडियो की होगी, ये उसी प्योर क्वालिटी में ही वीडियो को दूसरी फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देगा। अगर पीछे देखें तो मालूम होगा कि हर दहाई में एक जनरेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ी है। जैसे 1980 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई मोबाइल नेटवर्क की, उसके बाद 1990 में सेकंड जनरेशन लॉन्च की गई, उसके बाद 2000 में थर्ड जनरेशन लॉन्च की गई, फिर 2010 में जाकर फोर्थ जनरेशन लॉन्च की गई और इसी तरह 2020 में फिफ्थ जनरेशन लॉन्च की गई है, जिसे 5G कहते हैं। तो आने वाली सदियों में भी ये इसी तरह चलता रहेगा। 10 साल बाद ये चेंज होती जाएगी, फिफ्थ जनरेशन आ गई, फिर आगे सिक्स्थ आ जाएगी, सेवन्थ आ जाएगी, जो कि फिफ्थ जनरेशन से भी काफ़ी आगे तक जाएगी। जिस तरह हम अभी 4G यूज़ कर रहे हैं, अभी 5G लॉन्च होगा तो हमें देखने में मिलेगा कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, 10 साल बाद एक जनरेशन लॉन्च हो रही है। जिस तरह 4G ने हमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ तरीन नेटवर्क दिया, उसी तरह 5G भी हमें सलाहियत रखता है इसी तरह देने की, रिसर्चर्स के मुताबिक। तो आने वाली दहाइयों में भी ये इसी तरह से काम चलता रहेगा। 5G पहले की जितनी भी जनरेशन्स आई हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड फ्राहम करेगा। 4G से भी ज़्यादा, 3G 2G 1G जितने भी आए हैं, जितना वो प्रेफर करते थे बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड को, ये उन सब से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बैंड फ्राहम करेगा, जिसकी वजह से ओबियसली इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी तो खुद ही बेटर हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये 4G से हम अगर इसको डिफरेंट करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर 4G में और फिफ्थ जनरेशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होगा। बस इसमें ये होगा कि जिस तरह देखा जाए फ्रीक्वेंसी बैंड ये ज़्यादा फ्राहम कर रहा है, 4G से भी ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी बैंड फ्राहम करेगा, और बिट रेट जो हमें ये फ्राहम करेगा, उसकी वजह से ये 4G की निस्बत 5G में डिफरेंट करेगा। 5G और 4G में बिट रेट की वजह से अपने ये डिफरेंट करेगा थोड़ा सा इन दोनों को। बिट रेट जो 5G फ्राहम करेगा वो बहुत ही हाई स्पीड है, यानी कि रिसर्चर्स के मुताबिक ये
10 Mbps की जो बिट रेट है ये हमें फ्राहम करने की सलाहियत रखता है 5G। जी हाँ, आजकल हमने घर में नेट जो इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होता है वो हमारा 2 MB 4 MB अच्छी खासी स्पीड दे रहा होता है, हम उसी में बहुत खुश होते हैं। लेकिन 10 MB की स्पीड आप खुद सोचें कि क्या होगी 10 MB की स्पीड 5G हमें फ्राहम करेगा। यानी कि हमारी वीडियोस वगैरह तो बस पलक झपकते ही ऐसे अपलोड हो जाया करेगी। तो ये बात बहुत ही इनकी अच्छी है जो ये स्पीड, क्योंकि आने वाला दौर सारा इंटरनेट का ही है, मौजूदा भी इंटरनेट का ही चल रहा है। हर चीज़ इंटरनेट पर ऑनलाइन काम हो रहे हैं, सारा डाटा ऑनलाइन स्टोर हो रहा है। हर बंदा, खास करके यूट्यूबर्स के लिए तो ये इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, तेज़ नेटवर्क, क्योंकि उन्होंने वीडियोज़ अपलोड करनी होती हैं। बड़ी से बड़ी वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है इंटरनेट। तो ये 10 Mbps की जो स्पीड है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है यूट्यूबर्स के लिए भी। जी, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इसकी खसूसियात की, 5G की जो खसूसियात हैं। तो ये 5G हमें प्रोवाइड करेगा बहुत बड़ा डाटा वॉल्यूम एक एरिया के अंदर, एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा डिवाइस की कनेक्टिविटी को ये यकीनी बनाएगा। यानी कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा डिवाइस, जब जैसे हमारी लिमिट होती है कि हम जैसे वाईफाई के साथ गिनती की 5-6 डिवाइसेस कनेक्ट कर लेते हैं, 10 भी हो जाती हैं किसी के साथ, इस तरह से। तो ये इन सबसे ज़्यादा ही प्रोवाइड करेगा हमें ऑप्शंस। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग डिवाइस प्रोवाइड करेगा। यानी कि अब जैसे 4G लॉन्च हुआ तो 4G की जो डिवाइसेस थी वो इतनी मौजूद नहीं थी। इवन के 4G के नेटवर्क के दौरान भी लोग 3G ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, तो क्योंकि डिवाइसेस सपोर्ट नहीं करती थी 4G को, तो इसी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिंग डिवाइस प्रोवाइड करेंगे जो कि 5G को सपोर्ट करती होंगी। ये एक शहर से दूसरे शहर में बहुत ही तेज़ कनेक्ट करे। जी हाँ, ये एक शहर से दूसरे शहर में बहुत ही तेज़ी से कनेक्ट करेगा एक सेल फ़ोन को दूसरे सेल फ़ोन से, या नेटवर्क से कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम कॉल करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर, तो पहले 3 से 4 सेकंड की गैप आता है, उसके बाद जाके बीप शुरू होती है। तो वो उसी 3 से 4 सेकंड को ख़त्म करके रिसर्चर्स के मुताबिक, कंपनी के मुताबिक जो लॉन्च करी है, ये 0 सेकंड पे आएगा। यानी कि यहाँ से आपने कॉल डायल किया और वहाँ पर कनेक्ट हो गई कॉल। तो ये उस चीज़ को बहुत ही तेज़ बना रहा है। यानी कि जो हम 3-4 सेकंड का वेट के बाद बीप होती है, ये उसको भी ख़त्म कर रहा है। जी हाँ, रिसर्चर्स के मुताबिक ये बैंडविड्थ रेडियो चैनल की बहुत ही वाइड रेंज की वजह से ये 10 Mbps की स्पीड फ्राहम कर रहा है। जी, जैसे कि बैंडविड्थ रेडियो चैनल की रेंज, यानी कि कम फासले पर ये चैनल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जैसे हमारे टावर लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, अलग अलग फासले पर लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फासले पर भी लगे होते हैं, काफ़ी कम फासले पर भी। उसकी वजह से सिग्नल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। इवन के मुझे भी अक्सर हो जाती है, क्योंकि मेरा जो जोन का टावर है हमारे घर से थोड़ा सा फासले पर है। तो इसकी वजह से ना सिग्नल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, कभी ठीक भी आ जाते हैं। तो उसकी वजह से स्पीड पर भी बहुत असर पड़ता है। तो ये उसको ख़त्म करके हमें वाइड रेंज में बैंडविड्थ रेडियो चैनल्स प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से 10 Mbps की जो स्पीड है ये उसको बरकरार रखेगा। 5G टेक्नोलॉजी USA की एक कंपनी जिसे वेरिजोन या वेरिजोना भी कहते हैं, जैसा कि ये कंपनी को पहले भी फ़ोन्स वगैरह की ब्रांडिंग में देखा जाता है। एप्पल के, सैमसंग के फ़ोन्स जो USA ब्रांड्स होते हैं, USA में जो मैन्युफैक्चर हुए होते हैं उन पर भी देखा जाता है। तो ये उस कंपनी ने लॉन्च की पहले USA की ये एक सिटी में इसको लॉन्च किया गया, और इसका जब तजर्बा किया गया तो वो कामयाब हुआ। फिर चाइना ने इसे लॉन्च किया और पहला हुआवे का ही एक 5G सेट उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया, मुतारफ़ करवाया। उसके बाद अब इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में भी लाने पर बहुत काम किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी उम्मीद है कि जल्द ही पाकिस्तान में भी ये लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है तो हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको इसी तरह से कोई लेटेस्ट वीडियो की ज़रूरत है, कोई किसी भी चीज़ पर, टेक्नोलॉजी पर अगर आप तबसरा सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नीचे हमारे कमेंट करें। थैंक यू।